आज आए हम इकट्ठे खुदा के कलाम का मुताला वाज के उन्वान यूना और यशवा से करने में कुछ वक्त गुजारते हैं। यूना और यशवा में क्या मुश्तरक है? अगर यूना और यशवा में एक मुश्तरका कलीदी लफ्ज है तो ये दिलेरी होगा। यूना दिलेर था, लेकिन एक बार उसने अपनी हिम्मत खो दी थी। बुज़दिली से खुदा का दिया हुआ काम तर्क कर दिया और खुदा से भागने की कोशिश की। यशवा के बारे में क्या ख्याल है? कनान फतह करने के अमल में खुदा ने यशवा को क्या ताकीद की थी? खुदा ने हमेशा यशवा से कहा, हौसला रख, क्योंकि आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए हमारे लिए एक लाजमी अंसर हौसला है। इसलिए खुदा बार बार कहते हैं कि हौसला रखो। आइए हम खुदा के कलाम को पूरे दिल से ये याद रखते हुए कंधा करें कि ये खुशखबरी की मुनादी में मुख्तलिफ नहीं है। आइए यूना और यशवा पर एक नजर डालते हैं। यूना बुज़दिल था, मगर बाद में दिलेर बन गया था, और यशवा खुदा की अता करदा दिलेरी का मजहर है। हम उस मौजिज़ाती काम पर गौर करते हैं जो दिलेरी से पूरा हुआ था। यशवा की किताब बाब 1 आयत 2 से देखते हैं। बाब 1 आयत 2, मेरा बंदा मूसा मर गया है, सो अब तू उठ और इन सब लोगों को साथ लेकर इस यर्दन के पार उस मुल्क में जा जिसे मैं उनको यानी बनी इसराइल को देता हूं। जिस जिस जगह तुम्हारे पांव को तलवा टिके उसको जैसा मैंने मूसा से कहा मैंने तुमको दिया है। बियाबान और उस लुबनान से लेकर बड़े दरिया यानी दरियाई फरात तक, हित्तियों का सारा मुल्क और मगरिब की तरफ बड़े समुद्र तक तुम्हारी हद होगी। तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा, मतलब तेरे खिलाफ। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। मैं ना तुझसे दस्तबरदार होऊंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। सो मजबूत हो जा। और खुदा ने उसे क्या रखने को कहा था? हौसला रख। खुदा ये ताकीद कर रहे हैं। उनकी आंखों के सामने कनान में दूध और शहद बहने के साथ साथ खुदा ने मुसलसल यशवा को ताकीद की कि मजबूत हो जा और हौसला रख। सो मजबूत हो जा और हौसला रख, क्योंकि तू इस कौम को उस मुल्क का वारिस कराएगा जिसे मैंने उनको देने की कसम उनके बाप दादा से खाई। आयत 7, तू फक्त मजबूत। और खुदा ने उसे क्या बनने को कहा था? निहायत दिलेर हो जा। जैसे ही अगली आयत शुरू हुई खुदा ने एक बार फिर उसे दिलेर होने की ताकीद की। तो फिर यहां खुदा किस किस्म की दिलेरी चाहते थे? खुदा ने कहा निहायत दिलेर हो जा, कि एहतियात रखकर उस सारी शरीयत पर अमल करे जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझको दिया। उसे ना दाहिने हाथ मुड़ना और ना बाएं, ताकि जहां कहीं तू जाए तुझे खूब कामयाबी हासिल हो। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तभी तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? सो मजबूत हो जा। और खुदा ने दोबारा उसे क्या कहा? हौसला रख, खौफ ना खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जहां जहां तू जाए तेरे साथ रहेगा। यशवा और इसराइलियों के मुल्क कनान में दाखिल होने से पहले खुदा ने यशवा को बार बार ताकीद की थी कि हौसला रख। जब उन्होंने यरीहो को ईमान की आंखों से देखने के बजाय दुनियावी नुक्ता नजर से देखा तो ये बहुत खौफनाक मालूम हुआ। ये एक जबरदस्त मजबूत किला था। मजीद बरा, यरीहो शहर में रहने वाले लोग जब्बार थे। आम इसराइलियों के मुकाबले में उनके कद में नुमाया फर्क था। इस फिक्र से कि यशवा ईमान की आंखें खो देगा, खुदा ने मुसलसल उसकी हौसला अफजाई की कि वो ईमान रखे। यशवा का ईमान कितना बड़ा था? यह वही था जिसने कहा था कि वो तो हमारी खुराक हैं।
ताहम जब वो यरीहो शहर पहुंचा तो खुदा ने 12 हौसला रखने की ताकीद की। हौसला रख, खौफ ना खा, बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा जहां जहां तू जाए तेरे साथ रहेगा। जबकि हम खुशखबरी को मुकम्मल करने के लिए मेहनत से काम कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि खौफ या धमकी हमारी खुशखबरी के लिए एक बड़ी रुकावट बन जाएगी। दूसरे अल्फाज में, जब तक हम अपनी दुनियावी आंखों को ईमान की आंखों में तब्दील नहीं करते, हम खुशखबरी के काम में शरीक नहीं हो सकते, जिसे आखिरी दिनों में खुदा खुद अंजाम देते हैं। क्या हम हो सकते हैं? इस हवाले से खुदा ने यशवा को हौसला बख्शा और उसे इजाजत दी कि दूध और शहद बहने वाले मुल्क कनान पर कब्जा करे। हम ऐसा दिलेरी का काम यूना की तारीख में देख सकते हैं। यूना की किताब का पहला बाब देखते हैं। यूना बाब 1 आयत 1। यूना बाब 1 आयत 1 में ये लिखा है कि खुदावंद का कलाम यूना बिन अमित्ती पर नाजिल हुआ कि उठ उस बड़े शहर नीनवा को जा और उसके खिलाफ मुनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हजूर पहुंची है। लेकिन यूना, उसने क्या किया था? वो खुदावंद के हजूर से तरसीस को भागा। आइए हम सोचें कि यूना ने कैसा महसूस किया होगा। निनवा असुर का दारुल हुकूमत था। असुर इसराइल का दुश्मन था। मजीद बना, वो मुख्तलिफ मज़ाहब के मानने वाले थे। वो अजनबी देवताओं की परस्तिश करते थे, जबकि इसराइली खुदावंद अपने खुदा पर ईमान लाते और उनकी परस्तिश करते थे। ताहम खुदा ने यूना से कहा कि निनवा शहर को जा। खुदा ने उसे क्या मुनादी करने को कहा था? 40 रोज के बाद निनवा बर्बाद किया जाएगा। दूसरे अल्फाज में खुदा ने उसे कहा कि जा और मुनादी कर कि तुम जल्द हलाक हो जाओगे। यूना के लिए इस काम को अंजाम देना बहुत मुश्किल था। किसी दुश्मन मुल्क के दारुल हुकूमत में जाकर ललकारना हरगिज आसान नहीं था। मजीद बरा, वो वहां उन्हें खुशखबरी की मुनादी करने नहीं जा रहा था, बल्कि उनकी सल्तनत की तबाही की खबर सुनाने जा रहा था। बस वो बिल्कुल हिम्मत नहीं कर सका था। आखिरकार वो खुदा के हजूर से तरसीस को भागा और याफा में पहुंचा, और वहां उसे तरसीस को जाने वाला जहाज मिला, और वो किराया देकर उसमें सवार हुआ ताकि खुदावंद के हजूर से तरसीस को अहले जहाज के साथ जाए। लेकिन खुदावंद ने समुद्र पर बड़ी आंधी भेजी और समुद्र में सख्त तूफान बरपा हुआ और अंदेशा था कि जहाज तबाह हो जाए। तब मलाह हिरासन हुए और हर एक ने अपने देवता को पुकारा, और वो अजनास जो जहाज में थीं समुद्र में डाल दी ताकि उसे हल्का करें। लेकिन यूना जहाज के अंदर पड़ा सो रहा था। तब नाखुदा उसके पास जाकर कहने लगा, तू क्यों पड़ा सो रहा है? उठ अपने माबूद को पुकार, शायद वो हमको याद करे और हम हलाक ना हों। और उन्होंने आपस में कहा, आओ हम कुरा डालकर देखें कि ये आफत हम पर किसके सबब से आई। चुनाचे उन्होंने कुरा डाला और यूना का नाम निकला। नतीजतन यूना को समुद्र में फेंक दिया गया था। मछली के पेट में 3 दिन और 3 रातें रहने के बाद यूना ने मुखलिसाना तौर पर खुदा से दुआ की और मछली के पेट में से निकलने के काबिल हुआ। उस वक्त यूना ने क्या सोचा था? वो मछली के पेट में मरने के बराबर था। यूं उसने अपने जहन में फैसला किया कि मैं एक बार मर चुका था, बस अब से मैं दिलेरी से निनवा को जाऊंगा। आइए बाब 3 की तरफ जाते हैं। हम उन हैरत अंगेज तब्दीलियों पर नजर डालें जो उसके दिलेर बनने से रूनुमा हुई थी। बाब 3 आयत 1। और खुदावंद का कलाम दूसरी बार यूना पर नासिल हुआ कि उठ उस बड़े शहर निनवा को जा और वहां उस बात की मुनादी कर जिसका मैं तुझे हुक्म देता हूं।
तब यूना खुदावंद के कलाम के मुताबिक उठकर नीनवा को गया, और नीनवा बहुत बड़ा शहर था। उसकी मुसाफत 3 दिन की राह थी, और यूना शहर में दाखिल हुआ और 1 दिन की राह चला। उसने मुनादी की और कहा, 40 रोज के बाद नीनवा बर्बाद किया जाएगा। यूना उस दुश्मन कौम के दारुल हुकूमत के वक्त में जाकर ललकार रहा था, जो मुख्तलिफ मज़ाहब के मानने वाले थे, और जिन्होंने इसराइल पर जुल्म किया, उसे सताया और तकलीफ पहुंचाई। अब चूंकि हम किताब मुक़द्दस को तहरीरी तौर पर पढ़ते हैं, तो हम इस खतरनाक और होलनाक सूरत हाल को 100% महसूस नहीं कर सकते। बहरहाल ये ऐसी सूरत हाल थी जहां यूना को उस वक्त तक बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था जब तक कि वो निहायत दिलेर ना होता। 40 रोज के बाद निनवा बर्बाद किया जाएगा। आयत 5, तब निनवा के बाशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोजे की मुनादी की। निनवा के लोग असल में खुदा पर ईमान नहीं रखते थे, अगरचे वो दूसरे अजनबी देवताओं पर ईमान रखते थे, लेकिन जब उन्होंने यूना का जुर्रतमंदाना ऐलान सुना तो वो खुदा के हुजूर तौबा करने लगे। आप सब खुदा हमें कहते रहते हैं कि हम हौसला रखें और दिलेर बने। इसकी एक वजह है, यहाँ ये यूना का कलाम नहीं था जिसने निनवा के बाशिंदों को खौफजदा किया और उनसे उनके गुनाहों से तौबा करवाई। यूना को भेजने वाले खुदा की दूरअंदेशी और कुव्वत के बायस उन्होंने रोजा रखने का ऐलान किया और यूना की बातों को सुना। उन्होंने अपने दिलों और कानों को खोला। आयत 5 से जारी रखें। तब निनवा के बाशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोजे की मुनादी की, और अदना व आला सब ने टाट ओढ़ा। और ये खबर निनवा के बादशाह को पहुंची, और वो अपने तख्त पर से उठा और बादशाही लिबास को उतार डाला और टाट ओढ़कर राख पर बैठ गया। और बादशाह और उसके अरकान दौलत के फरमान से निनवा में ये ऐलान किया गया और इस बात की मुनादी हुई कि कोई इंसान या हैवान गला या रमा कुछ ना चखे और ना खाए पिए, लेकिन इंसान और हैवान टाट से मुलबस हों। क्या टाट ओढ़ने में तौबा का मफहूम शामिल नहीं है? लोग टाट से मुलबस हों और खुदा के हुजूर गिरियाउजारी करें, बल्कि हर शख्स अपनी बुरी रविश और अपने हाथ के जुल्म से बाज आए। शायद खुदा रहम करे और अपना इरादा बदले और अपने कहरे शदीद से बाज आए और हम हलाक ना हों। जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी कि वो अपने अपने बुरी रवैये से बाज आए, तो वो उस अजाब से जो उसने उन पर नाजिल करने को कहा था बाज आया और उसे नाजिल ना किया। मेहरबानी से इस पर गौर करें। यूना दुश्मन मुल्क यानी उसके दारुल हुकूमत के वश में था, और ये खुशखबरी नहीं थी जिसका उसने ऐलान किया था, बल्कि एक बुरी खबर थी कि 40 रोज के बाद निनवा बर्बाद किया जाएगा। ये वाकई खौफनाक था। क्या यही वजह नहीं कि यूना शुरू में खौफजदा था जब खुदा ने उसे निनवा जाने को कहा था? क्या वो तर्सीस को भागने के लिए जहाज पर सवार नहीं हुआ था? उस वक्त यूना खौफजदा था। ताहम 3 बाब में यूना ने यह सोचते हुए अपना ज़हन बनाया कि चूंकि मैं एक बार मर चुका था, इसलिए मैं दिलेर बनूंगा। जब उसने खुदा की हिदायत पर अमल किया तो निनवा के तमाम लोगों ने खुदा के हुजूर रोजा रखा, और आखिरकार खुदा ने अपना इरादा बदल लिया और उन पर वो अजाब नाजिल नहीं किया जिसका उन्होंने कहा था। उस वक्त निनवा में कितने लोग रहते थे? आयत 10 देखते हैं। यूना की किताब बाब 4 आयत 10। तब खुदावन ने फरमाया कि तुझे इस बेल का इतना ख्याल है जिसके लिए तूने ना कुछ मेहनत की और ना उसे उगाया, जो एक ही रात में उगी और एक ही रात में सूख गई। और क्या मुझे लाजिम ना था कि मैं इतने बड़े शहर निनवा का ख्याल करूं, जिसमें वहां कितने लोग थे? 1,20,000 से ज्यादा ऐसे हैं जो अपने दाहिने और बाएं हाथ में इम्तियाज नहीं कर सकते, और बेशुमार मवेशी हैं। दूसरे अल्फाज में यूना के जुर्रतमंदाना अमल के नतीजे में करीबन 1,20,000 लोग बच गए थे। क्या ये वाकई शानदार नहीं है?
आप सब जब हम हौसला रखें तो इस किस्म का नतीजा यकीनन मिलेगा। इसीलिए खुदा फिक्रमंद थे कि यीशुआ अपनी हिम्मत हार जाएगा। इसलिए उन्होंने बारहा यीशुआ से कहा कि हौसला रख, मैं हर वो जगह तुझे दूंगा जहां तू कदम रखे। खुदा ने यीशुआ से कहा कि थोड़ा सा नहीं बल्कि ज्यादा हौसला रख, इंतहाई हौसले के साथ दिलेरी का रवैया रख। यूं खुदा ने यीशुआ के जरिए कई बार हौसला रखने की ताकीद की। यूना की तारीख पर गौर करें। यूना जिसने अपनी दिलेरी खो दी थी, और यूना जिसने दिलेरी पाई और इसे ईमान में बदलते हुए खुदा की मर्जी को अंजाम दिया। आप सब इनमें कितना फर्क है। उसने करीबन 1,20,000 लोगों की रहनुमाई की जो अपने दाहिने और बाएं हाथ में इम्तियाज नहीं कर सकते थे कि खुदा के हुजूर तौबा करने के लिए घुटने टेके। ये लोगों के गुरोह का काम नहीं था, ये सिर्फ एक आदमी था जिसने जाकर ये किया था। बस हम कह सकते हैं कि ये वाकई शानदार है। कैसे मुमकिन था कि वो सिर्फ एक दिन में 1,20,000 लोगों की रहनुमाई तौबा की तरफ कर सका? इसकी वजह यह थी कि उसने खुदा पर कामिल ईमान रखा था। चूंकि वो खुदा पर 100% ईमान रखता था, इसलिए खुदा ने ऐसा शानदार काम होने दिया। क्या खुदा ने नीनवा के लोगों के दिल नहीं बदले थे? ये तब्दीली यूना की वजह से नहीं थी। कौन इस तब्दीली का बाइस था? ये खुदा ही हैं जिन्होंने यूना के जरिए काम शुरू किया था। यूना ने सिर्फ स्विच ऑन करने का काम किया था। यूना खुद से रोशनी करने का काम हरगिज नहीं कर सकता था। ये उसका किरदार नहीं था। हमारे किरदार के साथ भी ऐसा ही है। खुदा कहते हैं कि ईमान के साथ स्विच ऑन करो। जब हम एक बार स्विच ऑन करें तो तारीकी का जहान रोशनी के जहान में बदल जाएगा। इस वजह से खुदा ने हमें क्या पैगाम दिया है? आइए दूसरी तिमुथियुस की किताब बाब 4 की तरफ जाते हैं। आयत 1 इकट्ठे देखते हैं। दूसरे तिमुथियुस बाब 4 आयत 1 में यह लिखा है कि खुदा और मसीह यीशु को जो जिंदों और मुर्दों की अदालत करेगा गवाह करके और उसके ज़हूर और बादशाही को याद दिलाकर मैं तुझे ताकीद करता हूं। हमें क्या करना चाहिए कि तू कलाम की मुनादी कर, वक्त और बेवक्त मुस्तैद रह, हर तरह के तहम्मुल और तालीम के साथ समझा दे और मुलामत और नसीहत कर, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे, बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे और अपने कानों को हक की तरफ से फेरकर कहानियों पर मतवजे होंगे। मगर तू सब बातों में होशियार है। दुख उठा। हमें और क्या करना चाहिए? बशारत का काम अंजाम दे, अपनी खिदमत को पूरा कर। वक्त बेवक्त हमारा दिल कैसा होना चाहिए? हमें कैसा ईमान रखना चाहिए? अगर हम दिलेराना ईमान से काम करें तो एक शख्स एक दिन में 1,20,000 से ज्यादा लोगों की रहनुमाई कर सकता है। किताब मुक़द्दस की तारीख में ये ऐसे इंतराज के तौर पर देखा जा सकता है जिसमें लोगों की सबसे बड़ी तादाद को मुनादी की गई। अमाल की किताब बाब 2 के मुताबिक एक आदमी था जिसके एक दिन में 3,000 फल थे। वो आदमी पतरस था। उसने 3,000 लोगों की रहनुमाई तौबा को की थी। नेज इब्तिदाई कलीसिया में 5,000 फल थे। जैसे जैसे इब्तिदाई कलीसिया की खुशखबरी की आग फैलती जा रही थी, मुकद्दसीन रूह कुद्स की कुव्वत से भर गए और 3,000 और 5,000 लोगों की रहनुमाई की थी। फिर भी जो यूना ने किया था वो किताब मुक़द्दस में अजीम तरीन इंदराज है। उसने 1,20,000 से ज्यादा लोगों की रहनुमाई तौबा को की थी। तो फिर यूना शुरू में कैसा था? वो खौफजदा होकर भाग गया था। ताहम अपनी ज़हनियत और अपने ईमान की सिमत को बदलने के बाद क्या खुदा ने उसे कुव्वत नहीं बख्शी थी कि वो 1,20,000 लोगों की रहनुमाई तौबा की तरफ करे? तो फिर वो चीजें जो माजी में हो चुकी हैं हमारे लिए क्या बनती हैं? हर चीज हमें सिखाने के लिए लिखी गई थी। ये आईने और अक्स का काम करती है। तो फिर ऐसी ही सूरत हाल हमारे साथ भी हो सकती है। इसके खिलाफ कोई शरीयत नहीं है।
चूंकि किताब मुक़द्दस में लिखी हर चीज खुदा की तरफ से मुकम्मल हुई, तो ये हम सबके साथ भी हो सकता है। ये कुछ ऐसा है जिसे हम सब हासिल कर सकते हैं। इसराइलियों को मुकम्मल तौर पर मुल्क कनान देने की गर्ज से खुदा ने यशवा से क्या करने को कहा था? उन्होंने हौसला रखने को कहा था। निहायत दिलेर हो जा, खौफ ना खा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। बेदिल ना हो, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं। मैं आखिर तक तेरी मदद करूंगा। आप सब खुशखबरी में जिसे अभी हम अंजाम दे रहे हैं, खुदा हमेशा हमारी मदद करते हैं। हत्ता कि अगर हमारे सामने आने वाला शख्स यरू के एक आदमी के मानंद हो, जो कद में हमसे बहुत बड़ा हो, तब भी खुदा हमें हौसला रखने को कहते हैं। निहायत दिलेर हो जा, मैं तेरी मदद करूंगा। आइए यशायाह बाब 41 आयत 10 में तालीमात देखते हैं। बाब 41 आयत 10 में खुदा कहते हैं कि तुम मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हिरासा ना हो, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं। मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा, और मैं अपने सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। खुदा हमारी मदद करेंगे। खुदा कहते हैं कि तुम मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हिरासा ना हो, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं। खुदा कहते हैं मैं अपने हाथ से तुझे संभालूंगा। चाहे रात कितनी ही तारीक क्यों ना हो, मैं हमेशा तेरे साथ चलूंगा। चाहे तेरे सामने हालात कितने ही नाउमीद और मायूसकुन हो, मैं हमेशा तेरी मदद करूंगा। क्योंकि खुदा कहते हैं कि वो हमेशा हमारी मदद करेंगे, तो हमें खौफ से आजमाए जाकर अपने खास काम से नहीं भागना चाहिए, जैसे यूना ने शुरू में किया था। हमें ऐसी आजमाइश में नहीं पड़ना चाहिए। जब हम दुनिया को बचाने की कोशिश करते हैं, तो शैतान आराम से खड़ा नहीं रहता। वो आसानी से राह नहीं खोलता है। ताहम खुदा शैतान को कुछ भी नहीं समझते हैं, जैसे आग की भट्टी में भूसे का सिर्फ एक तिनका। खुदा कहते हैं कि अगर तुम अपने दुश्मनों की तलाश करो, तो भी तुम उन्हें ना ढूंढ पाओगे। क्या खुदा ने वादा नहीं किया कि वो हमारी मदद करेंगे ताकि ये काम मुकम्मल तौर पर पाया तक मिल तक पहुंचे? हम आयत 13 देखते हैं। क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा। खुदा क्या कहते हैं? मत डर, मैं तेरी मदद करूंगा। खुदा मुसलसल कहते हैं कि वो हमारी मदद करेंगे। अगर हम ये ईमान खो दें कि खुदा हमारी मदद करेंगे, तो हर चीज होलनाक और खौफनाक बन जाएगी। अगर हम ईमान खो दें, तो सारी दुनिया हमें दुश्मन नजर आएगी। जब अरामी फौज शहर पर हमला करने आई, तो अलीशा के खादिम ने सिर्फ अपने दुश्मनों को देखा। वो खौफजदा था, क्योंकि वो अपने दुश्मनों के सिवा किसी इत्तेहादी को नहीं देख सकता था। बस वो नहीं जानता था कि क्या करे। उस वक्त अलीशा ने खुदा से दुआ की और कहा, ऐ खुदा, बराहे करम इसकी आंखें खोल दें, ताकि ये देख सके कि जो हमारे साथ हैं, वो हमारे दुश्मनों से कहीं ज्यादा हैं। जब उसकी रूहानी आंखें खुली, तो उसने आसमान पर लाखों फरिश्तों को शहर को घेरे हुए देखा। जब उसने देखा कि उनकी हिफाजत की जा रही है, तो बिल आखिर वो पुरस्कुन महसूस करने लगा। आप सब, खुदा कहते हैं मैं तेरी मदद करूंगा। क्या हमें खुदा की कुदरत पर पुख्ता ईमान नहीं रखना चाहिए? खुशखबरी को अंजाम देने के दौरान पैदा होने वाले अपने हर खौफ को छोड़कर मुस्तैदी और गर्मजोशी से मुनादी करें, जैसा कि खुदा ने हमें सामरिया और जमीन की इंतहा तक खुशखबरी की मुनादी करने का हुक्म दिया है। मुझे उम्मीद है कि हम सब अपने खोए भाइयों और बहनों को ढूंढने के इरादा, ईमान और अज़्म के साथ खुशखबरी का काम अंजाम देने के काबिल हो जाएंगे। आयत 14 से जारी रखें। आयत 14, हिरासा ना हो, ऐ किड़े याकूब, ऐ इस्राएल की कलील जुमात। खुदा क्या कहते हैं? मैं तेरी मदद करूंगा। खुदावंद फरमाता है, हाँ, मैं जो इस्राएल का कुदूस तेरा फिदिया देने वाला हूं। आयत 15 देखते हैं। देख, मैं तुझे गहाई का नया और तेज दंदानेदार आला बनाऊंगा। तू पहाड़ों को कूटेगा और उनको रेजा रेजा करेगा और टीलों को भूसे के मान बनाएगा
तू उनको उसाएगा और हवा उनको उड़ा ले जाएगी और गिर्दबाद उनको तितर बितर करेगा। पर तू क्या करेगा? खुदावंद से शादमान होगा और इस्राएल के कुदूस पर फख्र करेगा। हमारे खुदा ने इस सब में हमारी मदद की है। हमारे खुदा आला तरीन हैं, वो बेहतरीन हैं। आप सब नबियों को हमेशा इस किस्म की ज़हनियत रखनी चाहिए। खुदा ने इस्राएलियों के खौफ को दूर करते हुए उन्हें कनान बख्शा था और यूना के खौफ को खत्म करते हुए उसे इजाजत दी कि नीनवा में 1,20,000 जाने बचाए। अगर एक शख्स 1,20,000 लोगों को मुनादी करता है तो 8 अरब लोगों में मुनादी खत्म करने के लिए हमें कितने नबियों की जरूरत होगी? अगर हम नबियों की तादाद का हिसाब लगाएं तो खुदा हमारे लिए जरूरत से ज्यादा तैयारी कर रहे हैं। हत्ता कि हम सब की शमूलियत के बगैर भी खुदा इस काम को मुकम्मल कर सकते हैं। इसीलिए खुदा हमसे कहते हैं, खौफ ना खाओ, तुम मत डरो, बल्कि मुस्तदी से खुशखबरी की मुनादी करो। जहां कहीं खुदा के कलाम की मुनादी की जाए वहां तारीकी का जहान रोशनी के जहान में बदल जाता है। आपको इस पर यकीन करना और इसे हमेशा ज़हन में रखना चाहिए। खुदा की बरकत के तहत मुझे उम्मीद है कि हम सब ऐसे नबी बनेंगे जो पुरफजल तौर पर खुशखबरी की बेशकीमत खबरों की मुनादी करेंगे जो सारी दुनिया को चौंका देगी। हमें यूना की मानद बनना चाहिए, लेकिन हमें किस किस्म का यूना बनना चाहिए? हमें भागने वाले यूना की तरह नहीं, बल्कि दिलेरी से मुनादी करने वाले यूना की मानद होना चाहिए। चूंकि हमें यशवा की तरह खास काम मिला है, इसलिए हमें रूहानी कनान को मिरास में पाना चाहिए। खुदा इस बात पर जोर देते हैं कि अपने खास काम को पूरा करने के लिए हमें हौसला रखने की जरूरत है। आइए हम सब नबी बने जो कभी हिम्मत ना हारें। खुदा ने हमसे वादा किया है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बस मैं दुआ करता हूँ कि हम में से कोई भी इस बेशकीमत वादे को ना भूल जाए या इस ईमान को ना खो दे, ताकि दुनिया निजात पा सके और आसमानी बाप और माँ की बाहों में वापस लौट सके। उम्मीद करते हुए कि ये साल यकीनन ऐसा पुरफजल साल होगा, मैं आज के वाज को खत्म करता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया।